जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे बैंक नोट प्रेस देवास एमपी के अंतर्गत आई हुई भर्ती के बारे में। यहाँ पर देवास में जो नोट जो है प्रिंट होते हैं वहाँ पर ये वैकेंसीज रहने वाली है और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है सभी। यहाँ पर सभी की डिटेल्स हम जानने वाले हैं इस भर्ती से जुड़ी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर वैकेंसी की जो पोस्ट की नेम है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डेट्स जो है कि यहाँ पर आप जो है कब से कब तक आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं 12/5/2021 से लेकर 11/6/2021 तक आप इसके आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो एग्ज़ाम वगैरह है वो यहाँ पर अभी टेंटेटिव है। ठीक है, ये आपके जून जुलाई के अंतर्गत जो है यहाँ पर आप लोगों का जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है इसकी। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पर पोस्ट अलग अलग पोस्ट्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करें वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप आपका सुपरवाइज़र जो रहेगा इसमें आपका इंक फैक्ट्री की जो है उसमें आपका 30 साल इसकी भी एज है। और सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर जो है 30 साल की जो है यहाँ पर योग्यता आप लोगों की एज के लिए रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर ऑफिसर की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की रहने वाली है जिसके लिए 28 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जूनियर टेक्नीशियन। ठीक है, इंक फैक्ट्री के लिए इसके लिए 25 साल आपकी योग्यता रहेगी। जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर अगली पोस्ट है। अगला है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल। ठीक, ये जो है इस 6-8 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर रहेगी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते तो यहाँ पर आप लोगों की 131 पोस्ट रहने वाली है। अब 131 पोस्ट में आप लोगों की जनरल के लिए अलग पोस्ट है। जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 67 पोस्ट है। EWS के लिए 10 पोस्ट है। SC के लिए 16 पोस्ट है। ST के लिए 8 पोस्ट है। OBC के लिए 30 पोस्ट है और PWD के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट है। आप किसी भी राज्य से हो इस भर्ती के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन जो दी हुई है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसको हम अच्छे से जो है क्वालिफिकेशन को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आपको 10% तक का डिस्काउंट जो है इसमें मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की डिटेल्स को लेकर। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर आप लोगों का क्राइटेरिया रहेगा वो डिग्री डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर सुपरवाइज़र जो कि इंक फैक्ट्री के लिए है। ठीक है, टोटल 1 पोस्ट है इसके लिए भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो BSc होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में, BTech, ठीक है, BTech होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा यहाँ पर अगर आपका है तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करते हैं इस पोस्ट के लिए। अगला है सुपरवाइज़र IT के लिए। यहाँ पर आप लोगों का BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए, इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो है 15 पोस्ट रहेगी और यहाँ पर आप लोगों का बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, मिनिमम आपका 55% जो है के साथ आप पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके टाइपिंग भी दिया हुआ है। आपका इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते तो 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते तो 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। अगला जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए जो 60 पोस्ट है इसमें आपका ITI होना चाहिए NCVT से। ठीक है, SCVT से नहीं चलेगा। अगला यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का 23 पोस्ट है और इसके लिए भी ITI आप लोगों को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगली जो पोस्ट है इसके लिए भी ITI मांगा है। ठीक है, बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी की जो डिटेल्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले इस चीज़ को आप देखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपका मध्य प्रदेश में रहेगा, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। दिल्ली से अगर आप हैं तो दिल्ली में आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। महाराष्ट्र का एक एग्ज़ाम सेंटर है मुंबई, वेस्ट बंगाल का एक एग्ज़ाम सेंटर है कोलकाता, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और कर्नाटका का बेंगलोर, ये एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। तो इस भर्ती से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी। इस भर्ती का अगर आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपको वीडियो चाहिए तो आपको डिटेल्स में मैं वीडियो दे दूंगा, कमेंट आप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।